लेकिन कल हमसे कोई पाप हुआ तो आज हमारी दोनों किडनी फेल हो गई, डायलिसिस होता है, बड़ा कष्ट में जीवन रहता है किडनी फेलियर का। तो अब हम बचपन से बाबा जी हैं भगवान के मार्ग में, तो प्रश्न हो सकता है कि नहीं हो सकता कि जो बचपन से तपस्या कर रहा है, साधन भजन कर रहा है, तीर्थ याटन कर रहा है, भगवान नाम जप कर रहा है, उसकी किडनी फेल। हमें इसलिए प्रश्न नहीं उठा कि हम इस विषय को जानते हैं, इस रहस्य को जानते हैं कि जो हम आज कर रहे हैं इससे हमें भगवान की प्राप्ति होगी। जो कल किया उसे मैं बड़े आनंद से भोग रहा हूं, उसको भोग लेता हूं। देखो, जब हमारा चित्त भगवान से जुड़ा होता है तो बड़ा आनंद रहता है। वर्तमान का भजन भविष्य में लाभ देगा, इतना ही नहीं, वर्तमान में ही वो सहने की सामर्थ्य देता है, वो आनंद देता है, मन प्रसन्न रहता है, हर समय हम खुश रहते हैं, हर समय आनंदित रहते हैं। क्यों? मेरे प्रभु। अगर प्रभु से न जुड़ा हो तो दुर्गति हो जाए। तो वर्तमान का भजन भविष्य में लाभ देगा, वर्तमान में तुम्हें दुख सहने के लिए विवेक देगा, लेकिन दुख वर्तमान की क्रिया का नहीं है। दुख जो हमने भूत में कर्म किए उसका फल आ रहा है। तो इसलिए हमें धैर्यपूर्वक सहना चाहिए और भगवान नाम जप करना चाहिए। सत्कर्म को कभी इस बात से छोड़ नहीं देना चाहिए कि इनका कोई फल नहीं मिल रहा, क्योंकि मेरा परिवार दुखी, समस्या पे समस्या आती जा रही और मैं धर्म करता हूं फिर भी। तो वो धर्म जब फलीभूत होगा तो आनंद की बाढ़ आ जाएगी, लेकिन पूर्व का कर्म फलीभूत हो रहा है, वो हमें कदम कदम पर असफलता, दुख, विपत्ति, संकट, शोक दे रहा है। इसलिए संघर्ष में जीवन होता है मनुष्य का। सहो और आगे बढ़ो और धर्म से कभी विचलित मत हो, प्रयासरत रहना। नहीं उतनी सीमा तक करो, तुम्हारी मांग के अनुसार तप होना चाहिए। जैसे मांग है आपकी, मेरा ये कार्य हो जाए, तो उसकी तुलना में आपका तप होना चाहिए, तब कामना पूर्ण होगी। पहले तो कामना पूर्ण होने के पहले तो आपका तप आपके पाप को नष्ट करेगा, फिर आपका और तप हो तब आपकी कामना पूर्ण होगी। क्योंकि कामना पूर्ण होने में सुख होता है और सुख में बाधा पहुंचाने वाला पाप कर्म होता है। तो जब हम साधना करते तो पहले पाप कर्म नष्ट होता है, इसलिए आपको उसका फल दिखाई नहीं दे रहा कि मुझे कोई सुख शांति नहीं मिल रही, कोई लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो आपके पूर्व पापों को नष्ट कर रहा है। और जे ही पापों को नष्ट कर पाएगा ते ही, एक हम आपको उदाहरण बताते हैं। विद्यारण्य सरस्वती नाम के एक महान सन्यासी हुए हैं, बहुत बड़े विद्वान, गरीब ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था। तो इनको पता चला माता गायत्री की आराधना से सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद 24 लाख मंत्र गायत्री का एक पुरस्चरण होता है। एक पुरस्चरण किया कि माता गायत्री प्रसन्न हो और हमें धन दे जिससे हम अपने माता पिता की सेवा कर सकें। कुछ नहीं हुआ। 2, 3, 4, 5, 23 पुरस्चरण, 24 लाख मंत्र के किए। माता पिता पधार चुके थे, ऊब करके सन्यास ले लिया। ना गायत्री मां दिखाई दी और ना कोई लाभ दिखाई दिया। जे ही सन्यास लिया तो महान तेजो कांति आद्या शक्ति श्री गायत्री माता प्रकट हो गई और कहा वरम ब्रूहि। उनका आप सन्यासी हो गए तब वरम ब्रूहि। अरे जब गृहस्थ में थे माता जी तो 23 पुरस्चरण किए, एक में भी आप नहीं आई, और आज जब सन्यासी हो गया मुझे कुछ नहीं चाहिए तब आप वरम ब्रूहि। तो कहा तुम्हारे 24 महापाप थे अनेक जन्मों के, 23 पुरस्चरण में वो खत्म हो गए और 24वां सन्यास ले लिया, सब खत्म। आप तुम चाहो तो देवराज इंद्र का पद तुम्हें दे सकते। ये है रहस्य। हमारे पूर्व के पाप, हमारा वर्तमान का भजन कितना जोर का है। अगर पाप जोर का है तो भजन करते हुए दुख आते रहेंगे, अगर भजन जोर का है तो उसके प्रताप से दुख आएगा, पर जैसे 1 किलो दुख आना है तो 1 ग्राम में निपट गया। एक काशी में प्रिया प्रीतम की उपासना करने वाले वैष्णव रहते थे।
तो काशी के विश्वनाथ जी के जो निजी सेवक थे बड़े ज्योतिषाचार्य थे, और वो कभी शंकर जी के दर्शन करने नहीं गए, विश्वनाथ जी के। तो उनको लगा कि ये कैसे वैष्णव है कि वैष्णवाचार्य भगवान शिव पर श्रद्धा नहीं रखते। तो उन्होंने ज्योतिष ऐसे ही लगाई। तो ज्योतिष में निकला कि कल 12 बजे मिलेक्ष सेना आएगी। उस समय मिलेक्ष बादशाह थे। मिलेक्ष सेना आएगी और इनको बंदी बनाएगी, इनके घर को तहस नहस कर देगी। आप जब पैदा भी नहीं हुए थे, इस शरीर की रचना की गई थी, तो उस समय आपके पाप और पुण्यों के अनुसार सुख और दुख रख दिया गया था। चाहे पत्नी हो, चाहे पुत्र हो, या पुत्री हो, या आप हो, या और परिवार के सदस्य हो, या जन समुदाय हो, शरीर रचना के पहले हमारे पूरे जीवन भर के सुख दुख लिख गए हैं। इतनी अवस्था में हाथ टूटेगा, इतने में ये पैर टूटेगा, इतने में ये होगा, इतने में ये होगा, ये सब लिखा हुआ है। अब जो नया कर्म कर रहे हो, तो उस रचे हुए प्रारब्ध को यदि मिटाना चाहे संकल्प के द्वारा तो मिटा सकता है, पर उसके लिए बड़ा तप होना चाहिए, और इसे प्रारब्ध प्राय भोगना ही पड़ता है। क्रियमाण है, जो अभी कर्म कर रहे हो इसका फल आगे मिलेगा। जो पीछे हमारे द्वारा कर्म, जैसे भीष्म जी महाराज बाल ब्रह्मचारी हस्तिनापुर चक्रवर्ती सम्राट के सिंहासन की रक्षा में अपने प्राणों को समर्पित करने वाले परम पवित्र भगवान श्री कृष्ण के भक्त, महाभागवतों में जिनकी गणना है 6 महीना बाणों की सैया पर, तो उन्होंने भगवान से प्रश्न किया था, प्रभु इस जन्म में तो हमने कोई पाप किया नहीं। ऐसा बड़े परम पवित्र भीष्म जी, परम उनका स्मरण करना ही पवित्रता का स्वरूप है। प्रभु ऐसा क्या कि 6 महीना बाणों की सैया में? प्रभु मैं कई जन्मों तक देख रहा हूं, स्मृति मेरी है, मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया, ये क्यों? तब भगवान ने कहा 100 जन्म के ऊपर देखो, तुम एक राजा थे और एक सर्प को धनुष की नोक से उठाकर बबूल के पेड़ पर डाल दिया और वो कांटों पर तड़प तड़प करके मरा था। उसी का फल तुम्हें मिला है, इतना बड़ा कि तुम अर्जुन के बाणों की सैया में 6 महीने से पड़े हो। अब तुम्हारे शरीर शांत होने का समय आ रहा है। तो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जैसे आज हम भगवान के भजन में हैं,